नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। कौशाम्बी के सिराथू के कानपुरावा निवासी और भाजपा किसान मोर्चा के काशी क्षेत्र अध्यक्ष ओम प्रकाश पासी ने श्री न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जनता ही उनके लिए भगवान है और जनसेवा ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आइए सुनते हैं कौशाम्बी से श्री साथी नितिन अग्रहरी की एक खास रिपोर्ट। इस समय मेरी मौजूदगी कौशाम्बी के एक ऐसे नेता जो किसानों से लेकर जमीन से लेकर किसानों तक की आवाज़ इन्होंने बुलंद की। पूर्व काशी क्षेत्र के मंत्री किसान मोर्चा अध्यक्ष के इस समय हमारे साथ मौजूद ओम प्रकाश पासी जी, उनकी ये ऑफिस में देख सकते हैं कि लगातार देखिए कामरत लगा हुआ है। और कैमरा पर्सन से थोड़ा दिखा दीजिए, जो एक होता है मानव संसाधन के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में निरंतर लोगों के लिए काम करना, ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए ओम प्रकाश जी कैसे अपने काम क्षेत्र पे लगे हुए हैं और उनसे बातचीत करके ये भी पूछेंगे कि लगातार जिस तरीके से आपका काम रहा इस बार। और तो ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमको समय दिया अपने चैनल के लिए। हमारे आप देख रहे हैं कि आप लगे हुए काम पे हैं और जन समस्याओं के लोगों के लिए जन समस्या लेकर यहाँ पे शिकायतें भी आती है, आप उनका हल करते हैं और लोग आते भी हैं। तो जिस तरीके से आप पैमाना है यहाँ पर आने वाले 28 को चुनाव को क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको मेरे ऑफिस मेरे घर आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र संविधान को लेके चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में छोटा सी ही कार्यकर्ता बहुत ऊपर भी बैठ सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, विश्व में मोदी जी, योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य, जिस तरीके ब्रजेश पाठक मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि विपक्ष आने वाला समय पे नहीं रहेगा। और मैं तो बहुत छोटा से कार्य करता हूं। मैं अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत देता चला आया। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी का मैं झंडा लेकर के रथ चला। देखिए मैं आपके ऑफिस में हूँ, देखिए कैमरा पर्सन को देखिए दिखा दीजिए। श्री पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अमित शाह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जैसे ऑफिस में चेहरे लगे हुए हैं। खास बात ये रहती है, कोई आपके ऑफिस में आता है और ऑफिस को देख रहे हैं, लोग जन समस्याएं सुन रहे हैं। और अभी हाल ही में एक अम्बेडकर की मूर्ति भी टूट गई थी, आप वहाँ पर गए और मूर्ति लगवाया, जिससे विवाद वहाँ पे शांत गया, जिससे विवाद बढ़ रहा था। जब आप गए कैसा माहौल था वहाँ पर? इस समय का मैं पहुँचा अजरवली पश्चिम थाना के अंतर्गत गांव में। मैं गया था, एक पश्चिम शरीरा में एक बेटी का बलात्कार करके गला काट दिया गया था। मैंने उसके घर पीड़ित के गया था, अपनी दुख दर्द उनकी बांटने के लिए। जैसे मैंने वहाँ से उठा तो उतने में पता चली कि अजरवली गांव में मूर्ति तोड़ दी गई। तो मैं तत्काल जैसे पहुंचा तो बड़ा तनाव का माहौल था। मेरे जाते ही मामला शांत हुआ। इंस्पेक्टर साहब बड़ा सहयोग किए। तत्काल हमने दूसरी छोटी मूर्ति थी, हमने बड़ी मूर्ति मंगवाया और स्थापित करवाया। गांव शांति से पर्चे दिया। उसके बाद में ये हुआ कि जो भी इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जांच करके इनको जहां भी हो इनको पकड़ करके इनको जेल भेजा जाए। एक जनता के बीच इस समय सुर्खियों में आप बने हुए हैं और इस तरह से देख रहा हूँ कार्यरत हुई कि जनता आपके साथ बराबर काम के लिए आ रही है और उनके विश्वास एक अटल है। तो इस अटल पे आप क्या कहेंगे, जिस तरह की जनता आपके पास आ रही है काम करने पर? जनता जनार्दन है, जनता देवता है, जनता हमारी माँ है, जनता हमारी बाप है, जनता हमारे भाई है। जनता ही से नेता बनता है, जनता ही से मुख्यमंत्री बनता है। जनता की सेवा में स्वस्थ भाव ईमानदारी से काम करता हूँ। जनता के दुख सुख में मैं हाजिर होता हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं उसका दुख अपने ऊपर बांटने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं अपना जीवन 12 साल की उम्र से मैं जब अपना भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं लगा हूँ, एक दिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी की एक दोहा मुझे याद है कि सूरज निकलेगा
अंधेला छटेगा, कमल खिलेगा। मैं उस रथ पे लेके चलता हूँ और उसी रथ को मैं मानता हूँ। जिस तरीके अटल बिहारी वाजपेयी आज ईमानदारी से, चाहे हाईवे ले लीजिए, चाहे चक्रोट ले लीजिए, चाहे नदी और नाला ले लीजिए, जिस तरीके बनवाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी किए हैं, मैं उनको तो उनके चरणों में मैं डेली अपने सामने उनका चित्र भी मेरा लगा हुआ है और मैं उनका पूजा आज भी करता हूँ कि ऐसे नेता उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। और आज उसी के पनोचिल पर हमारे मोदी जी और बाबा आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चलने का काम करते हैं। इसलिए जनता हमको मानती है और जनता हमें भारतीय जनता पार्टी को, चाहे जो भी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, वो कार्यकर्ता जीत के जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा, जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव की सरगर्मी 27 में है, पर जिस तरह से जलाधार चल रहा है, अभी पटना के बिहार के बाद फिर अभी कोलकाता भी आ गया, बंगाल भी आ गया, पर बंगाल में ममता जी ने कहा कि ये तो बीजेपी गलत कर रही है। देखिए, वो तो 50 साल से राज किया, हिंदू समाज को कितना मरवाया, कितना कटवाया, वो तो बंगाल जान रही है, पूरा देश जान रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज हिंदू राष्ट्र जिस तरीके बंगाल में दिखाई पड़ रहा है, दिन दिहाड़े कत्ल होती थी, आज जो आतंकवादी बंगाल में थे आज छोड़ करके सब भाग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ईमानदारी से चलने वाली पार्टी है। और जो भी हमारा मुख्यमंत्री है वो आज इतिहास रचने का काम बंगाल में कर रहा है। अच्छा, आपने कई चुनाव कैंपेन देखे होंगे, उस चुनाव कैंपेन में कैसे कहाँ गए और किन किन संघर्षों में आप उसको देखा, उस चीज को परखा, तो उस संघर्षों में कैसा दिखा रहा? देखिए, चुनाव लड़ना, चुनाव के बीच जाना, जनता से वोट लेना, जनता का दिल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने आप को जनता से बड़ा तो नहीं हूँ, मैं जनता से बहुत छोटा कार्य करता हूँ। मैं आज भी कौशाम्बी में किसी भी कोने, मैहनपुर से लेकर चायल से लेकर सिराथू विधानसभा में किसी भी गांव में ओम प्रकाश पासी का नाम आप ले लीजिए, शायद 100 में एक मुझे बुरा कह सकता है, मैं मान सकता हूँ, तो 99 ओम प्रकाश पासी को बुरा कहने वाला पैदा नहीं। अरे, मैं अभी मंजनपुर में था और चर्चाएं चल रही थी ऐसा, और चर्चाओं में आपका नाम पहले भी था, तो उस नाम क्या लगता है, आप जनता की मेहनत या आप लोगों का प्यार ऐसा? ये सब जनता की मेहनत है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो फकीर आदमी हूँ। मैं गरीब घर से जिया हूँ, नमक रोटी खाया हूँ और गरीब घर से चला हूँ। और आज मुझे वही याद है कि जब समाजवादी की सरकार थी और बहुजन की सरकार थी, तो हमारे अंगूठा उतारने के लिए इंस्पेक्टर हमारे घर आता था। तो हमने कहा कि हमारी जान जा सकती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का झंडा, हमारा अंगूठा नहीं उतर सकता, इसके लिए हम कितनों भी कुर्बानी हमें देना पड़े हम देंगे। अभी इस बीच जब केशव जी ने 2012 में केंद्र चुनाव लड़ा था, आपकी भागीदारी उसमें चुनाव प्रचार में ज़्यादा थी, उस मेहनत में क्या आपको देखा? केशव प्रसाद चुनाव में जिस तरीके हमने मेहनत किया है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको भाई से बढ़ के भाई मानता हूँ और मैं नेता मानता हूँ तो केशव प्रसाद मौर्य को मानता हूँ। जो घटिया लोग थे, जो भाई साहब का खाए और भाई साहब से जो नमक हरामी किए हैं, वो भाई साहब भी जान गए। और आज भी जो दौड़ा लगाए हुए हैं राजमहल लेने के लिए, भाई साहब सारा उनके अंदर दिल में धस गया है। जिस तरीके हम लोग चुनाव हारे हैं, जिस तरीके हम अपने हमारे रथ को पीछे करने का काम किए हैं जो दलाल लोग थे, आने वाला भविष्य 27 में जिस तरीके भरपूर सिराथू की जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमारा राजा कैसा भी हो, वो राजा होता है
और लखनऊ से बैठ करके थोड़ा से भी उसमें से भभूति सिराथू विधानसभा कौशाम्बी के लिए डालते रहेंगे 5 साल में, तो हमारा सिराथू विधानसभा बहुत आगे बढ़ेगा। आज सिराथू की जनता जो वोट नहीं दिए वो मुझसे कहते हैं कि नेताजी हमने बहुत भूल कर दी, जो पल्लवी पटेल को हमने वोट दे दिया। आज केशव प्रसाद मौर्य हमारे जीते होते तो हम कुछ और होते सिराथू में। जनता हमारे साथ में है और मैं समझता हूं कि जितना मैं मेहनत करता हूं, आज भी मेरे लिए तो 12 महीना चुनाव रहता है और मैं चुनाव से कभी पीछे नहीं हटता हूं और मैं जनता से हमेशा मनोभाव से मिलता हूं और जिसका जितना भी हो सकता है मदद करता हूं। तो सिराथू की जनता एकदम बैठी है। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ घोषणा होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जीत के जाएगी, बहुत आगे जाएगी, इसमें 2 राय नहीं। अच्छा, एक चीज और 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किन किन विषयों में इस बार चुनाव होगा? मुद्दा हमारा रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। भ्रष्टाचार में अधिकारी जो भी लपेटे में आते हैं वो सीधा सस्पेंड होते हैं, आए तो जेल जाते हैं। गुंडा जो गुंडाई करता है, बाबा उसको लंगड़ा एक निकाला गया है, पुलिस उसको गोड़ में पैर में गोली मार करके उसको जेल भेजने का काम करती है। गुंडा तो मेरे समझ में उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएंगे। और 27 मेरा जो अनुभव कह रहा है कि 27 हम लोग बहुत पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा 10 विधायक हमारे रहेंगे, ये मेरा अनुमान है। देखिए, ये हमारे साथ प्रकाश जी, उन्होंने बताया भारतीय जनता पार्टी 2027 को लेकर चुनाव की क्या तैयारियां हैं, किन किन मुद्दों में चुनाव लड़ेंगे, और ये भी कहा कि इस बार रुझान से ज़्यादा सीटें हमको मिलेगी और जो रुझान के साथ साथ जो अन्य सीटें हैं, जैसे कि जो बहुमत होती, बहुमत से ज़्यादा 10 सीटें मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। श्री न्यूज़ से मैं नितिन अग्रणी, कौशाम्बी।